सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों सरकार पर खूब हमला कर रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार को घेर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो महाकुंभ का भी मुद्दा उठा रहे थे। अब संसद के बजट सत्र पर भी उन्होंने तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने सरकार पर बजट के ऊपर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ से हजारों लोगों की हुई मौत का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने योगी सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप भी लगा दिया है। साथ ही उन्होंने ऐसी और कई बातें कही हैं। आइए आपको विस्तार में बताते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि चांद पर पहुंचाने का क्या फायदा, जिन्हें जमीन की समस्या ना दिखाई दे रही हो वो भला चांद पर क्या करेंगे जाके। कुंभ में अव्यवस्था से तमाम सनातनियों को दुख हुआ है। जाम हटाने के लिए दो सीएम लगाने पड़े। लोगों के दुख तकलीफ के कारण इन्हें संगठन ऐसे लोगों की मदद अपील करनी पड़ी कि हमारी मदद कर दो आके कुंभ में। उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ये योगी, लेकिन कुंभ में कितने लोगों की जान गई और खो गए इसका आंकड़ा नहीं दे पाए अभी तक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट का भी विरोध किया और कहा कि ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट पॉडकास्ट है, फेक है, उन लोगों के लिए है जो अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ और जाम की बनी स्थिति को लेकर आज संसद में सरकार को जमकर सुनाया है। इसी दौरान उन्होंने अखबारों में छपे एक विज्ञापन को लेकर सरकार को खूब घेरा है। योगी मुंह बनाते खड़े रहे संसद में। लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने आज एक विज्ञापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने अंग्रेजी अखबार देखा और पिछले पन्ने पर विज्ञापन था और उसमें जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर बना हुआ था। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहचान में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा जानवर है, शायद वो गधा ही रहा होगा। वो जेल के अंदर है, मेरा मन नहीं माना। मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा एक पत्र। अखिलेश ने आगे कहा कि आज मैं सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की असुविधा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि सत्ता में तो भाजपा ही है। सरकार भाजपा जो महाकुंभ हादसे में हुई मौतों और महाकुंभ आने जाने के दौरान हुई सभी दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी कर प्रत्येक को 50-50 लाख रुपए देने का मुआवजा भी बताया है। जारी बयान में कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ के रास्ते में जाम में फंसे लाखों लोग अपने वाहनों में घंटों कैद हैं। जो लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि हालत पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्री घर में बैठे हैं। जो सिपाही व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिन रात डटे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। अधिकारी कमरों में बैठकर हवा खा रहे हैं। प्रयागराज में चारों ओर जाम से खाने पीने के सामान, मसाले, दवा, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश में वाहनों को टोल फ्री किया जाना चाहिए। इससे यात्रा की बाधा में कमी आएगी और जाम का संकट भी हटेगा। जब फिल्मों का मनोरंजन करते मुक्त किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर गाड़ियों को कर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। प्रयागराज में वासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हादसे के मारे लोग को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में भागना पड़ा। कोई विदेश चला गया तो कोई गंभीर समस्या में है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की आस्था के पर्व पर सवाल उठाना सपा अध्यक्ष की संकीर्ण मानसिकता का घोतक है। अखिलेश यादव को भयंकर गुस्सा आ गया। महाकुंभ को लेकर अंकलन प्रलंग बंद करने की सलाह देते हुए कहा कि अपनी राजनीति अपने घर में ही रखना। अपने एक्स हैंडल के जरिए अखिलेश पर निशाना साधते हुए केशव ने बोला है कि विदेश से श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते खुद प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सरकार और भाजपा पूरे भाव से दिन रात उनकी सेवा में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब झूठ है, ढोंग है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस कड़ी पर सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में कफन के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग का पिंडदान भी कर दिया है। इससे पहले पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर गया है और उसको सफेद कपड़ा भेंट दे देना चाहिए और उसको पहना देना चाहिए। दरअसल मिल्कीपुर में हुए मतदान के दौरान से ही सपा, चुनाव आयोग, अयोध्या पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर हमलावर है। सपा का आरोप है कि मिल्कीपुर में फर्जी तरीके से बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया गया, उनके लोगों को वोट डालने से रोका गया। हालांकि सपा के धांधली वाले सभी आरोपों को स्थानीय प्रशासन ने खारिज कभी नहीं किया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वहां पहुंच रहे लोगों को हालत देखकर पूरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्हें नाकाम भी बता रहे हैं कि नाकाम सरकार है, निकम्मी सरकार है। अखिलेश यादव ने यूपी में डबल इंजन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक्स पर पोस्ट पर मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि बनारस में जो ट्रेन का इंजन होता है, जहां ड्राइवर चलता है, उसमें श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया है कि कुछ स्टेशन बंद भी कर दिए गए। लोग रात भर इंतजार करते रहे कि ट्रेन अब आएगी, लेकिन डिवाइडर पर बैठे रहे। इनका कोई इंतजाम नहीं किया गया। श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा के लिए लगातार आवाज उठा रहे अखिलेश यादव आए दिन सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते रहे हैं। उन्होंने बीते दिन पोस्ट किया है कि जाम में फंसे लोग अपने वाहन में घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं मिला। जो लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का भी कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन में बैटरी तक खत्म हो गई है जाम में फंसे, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क भी टूट गया है। अपने घर वालों से भी नहीं बात कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ या कहाँ पे हूँ, बता भी नहीं पा रहे हैं।
हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नाकाम हो चुके हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था वो घर में बैठे हैं। जो सिपाही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, धूप में खड़े हैं, उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। अधिकारी अपने कमरों में बैठकर हवा खा रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनने में ये भी आया है कि भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ इंतजाम फैल ही है तो श्रद्धालुओं आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है तो कोई विदेश चला जा रहा है। मतलब जो प्रयागराज के जितने भी निवासी हैं वो कोई विदेश जा रहा है, कोई अपना स्थान छोड़ के समारोह में जा रहे हैं या किसी के क्या नाम अपने घर नाना नानी के यहाँ चले जा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ माना जाता है। ऐसे में देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ आए श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना पहली बार करना पड़ा है। मेन सोशल मीडिया से लेकर श्रद्धालु हर तरह से क्या ना वीडियो सोशल वायरल हो रहे हैं कि क्या ना कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन सुव्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को पूर्ण कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो गया है। महाकुंभ पहुंचने वाले लोग हर दिन कई कई घंटे जाम में फंसे रहे हैं, शहर के बाहर भी और शहर के भीतर भी। यानी कि यहाँ जाम का कोई इंतजाम ही नहीं सरकार कर पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। सही सलामत व्यवस्थाएं न होने के असर प्रयागराज से सटे दूसरे शहर और धार्मिक स्थल जाने वाले मार्गों पर भी काफी जाम लगा है। जैसे बनारस, अयोध्या, चित्रकूट और झांसी जाने वालों मार्गों पर भी भयंकर जाम लगा है, कोई निकल नहीं पा रहा है।